हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज़ेडा 24/7। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है सीबीएसई की तरफ से, जिसमें बताया है कि आपके प्रैक्टिकल प्लस बोर्ड एग्जाम कब से होने वाले हैं। तो यहाँ पर डेट बता दी गई है ना। पूरा का पूरा प्लानर तो नहीं बताया, लेकिन हाँ बता दिया गया है कि इस डेट से आपके प्रैक्टिकल प्लस बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लास्ट जरूर देखना है, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको यही इसी चैनल पर दी जाती है ना। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद इस वीडियो को अपने नियर डियर तक सभी तक इसको शेयर कर देगा, ताकि उनको भी पता चले और एग्जाम में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम चलते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर cbse.gov.in पर। देन मेन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम मेन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट जो आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा, है ना। तो द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन IA for class 10th and 12th and the board's annually theory examination are scheduled to start 1st January 2025 and 15th Feb 2025 respectively। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर शब्दों में सीबीएसई के द्वारा बता दिया गया है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 1st जनवरी से स्टार्ट होंगे और आपके थ्योरी एग्जाम जो है वो 15th Feb से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब ये सर्कुलर देख रहे हो ना, सीबीएसई की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। तो जो बच्चे वेट कर रहे थे, है ना, कि हम तो जब पता चलेगा हमें कि बोर्ड एग्जाम इस दिन से इस डेट से स्टार्ट होने वाले, तभी हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, और अब आपको ये पता चल गया है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को इतने अच्छे से करिए ताकि अपने बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम है चाहे वो थ्योरी एग्जाम है, दोनों में ही अच्छा आप परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो अब बिल्कुल कमर कस लेनी है आपको, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन जानते हैं कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट स्कूल सम टाइम मेक मिस्टेक्स व्हाइल अपलोडिंग द मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट। तो कई बार क्या होता था कि स्कूल की तरफ से कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती थी, है ना, मार्क्स अपलोड करते में, राइट। तो यहां सीबीएसई की तरफ से स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है स्कूलों को कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए मार्क्स को अपलोड करते टाइम, है ना। तो सीबीएसई ने पूरी की पूरी लिस्ट भी दे दी है कि इस लिस्ट के साथ में आपको सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। डिटेल बताई गई है यहां पर, देखिए। टू ऐड and the assist school in smooth conduct of the practical project internal assessment and conduct of the theory examination, a list of the subject for the class 10th and 12th containing the following details is attached with this circular in इन्फॉर्मेशन। तो ये सीबीएसई की तरफ से पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन सी क्लास में है स्टूडेंट, है ना, उसका सब्जेक्ट कोड क्या है, सब्जेक्ट नेम क्या है, राइट। मैक्सिमम मार्क्स इन थ्योरी एग्जामिनेशन, है ना, तो उसके थ्योरी में कितने मार्क्स आए हैं, उसके प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आए हैं, तो ये सारी लिस्ट यहाँ पर बता दी गई है, राइट। और इसी के अकॉर्डिंग स्कूल्स को आपके जो भी मार्क्स होते हैं इंटरनली, और ये जो भी होते हैं आपके असेसमेंट के होते हैं, प्रैक्टिकल के होते हैं, या फिर जो भी आपके थ्योरी एग्जाम होते हैं, तो स्कूल को अपलोड करने होते हैं सीबीएसई की साइट पर, है ना। तो सीबीएसई ने कहा है कि एक बार जब स्कूल की तरफ से स्टूडेंट के मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे तो उसमें किसी तरह की फिर कोई चेंजेस नहीं की जाएगी कि थोड़ी सी गलती होगी, इसको चेंज कर दीजिए। सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है कि फिर कोई चेंजेस नहीं की जाएगी, इसलिए पहले से ही अच्छी तरीके से उसको सोच समझकर और बहुत ही अच्छे तरीके से केयरफुली उसको अपलोड करना है, ठीक है। अब यहां पर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में बताया गया है कि मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट इज 100। तो हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं। इसमें इतने नंबर की थ्योरी आती है, इतने मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं किसकी, जैसे मैं बात करूं हिस्ट्री, पॉलिटी और आपकी ज्योग्राफी की, है ना, 8 सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो कितने कितने के होते हैं। तो मैं एक तरफ प्रैक्टिकल लिख देती हूं, एक तरफ थ्योरी लिख देती हूं। जैसे मान लो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो होता है आपके 20 मार्क्स का, और जो थ्योरी एग्जाम होता है, ठीक है, जो थ्योरी एग्जाम होता है वो होता है 80 मार्क्स का, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए आपके, 100 हो गए। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी, है ना, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी 20 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं और प्लस 80 मार्क्स के आपकी थ्योरी एग्जाम होते हैं। तो ये भी हो गया आपके टोटल 100 हो गए। इसी तरीके से ज्योग्राफी में आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा कि ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है बच्चा, वो 30 मार्क्स का होता है ना, 30 + 70 तो हो गए आपके कितने, 100। तो ये 70 जो है वो आपके थ्योरी मार्क्स होंगे और ये जो 30 है वो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। हाँ, ये याद रखना कि ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो सेम उसी तरीके से होता है जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में फाइनल एग्जाम होता है। क्वेश्चन पेपर होता है, देन क्वेश्चन को देखकर आपके उसके आंसर देने होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, देन उसके सही आंसर्स करने होंगे। तो अभी से अपनी तैयारी में बिल्कुल पूरी तरीके से जुट जाइए, है ना, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऑल मे नॉट हैव इंफॉर्मेशन एंड एक्शन टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस टू द स्टूडेंट एंड लेटेस्ट रिजल्ट्स ऑल्सो इंश्योर दैट द करेक्ट मार्क्स आर अपलोड। मार्क्स वंस अपलोडेड विल नॉट बी चेंज, है ना। तो बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दिया गया है कि एक बार अपलोड होने के बाद कोई भी मार्क्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है।
तो अब ये आपको पता चल गया है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, है ना, अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर लीजिए, राइट। और जितनी अच्छी आप प्रिपरेशन लेकर जाएंगे ना बच्चा, उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। और जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे उतना आपके बोर्ड एग्जाम में तो चलो अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा, साथ में आपका सीयूईटी पे भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 70% जो है वो आपका बोर्ड एग्जाम में कवर हो जाते हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट। देन बचा 30%, देन आप उसको बोर्ड एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी दोनों के प्रिपरेशन करने के लिए आप अड्डा 24/7 के प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अड्डा 24/7 की क्या करनी है, ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है। उसके बाद आपको यूजी पर जाना है ना, यहां पर देखो सीयूटी यूजी है, इसमें आपको बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। अगर आप खाली बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना है। तो यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक संभव जो बैच हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो ये संभव बैच आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए, तीनों के लिए है ना। तो आप जिस भी स्ट्रीम से हो आप उसको क्लिक करेंगे। ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए है, राइट। तो ये देखिए कितना मिनिमम प्राइस रखा गया इसका, ताकि ये सभी बच्चे इसको अफोर्ड कर सके, है ना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको Y489 कूपन कोड यूज करना है। इसमें भी आपको इतना पे नहीं करना है। जब आप इस कूपन कोड को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये जो बैच है आपका, ये जो कोर्स है वो 3355 का आपको पड़ रहा है। तो कहने का मतलब आपकी पूरी की पूरी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग आपको करवाएंगे, जिसमें कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में फुल स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि मैडम हमें तो दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप अड्डा 24/7 के इस वाले बैच में आ सकते हैं, जिसका नाम है क्या, महापैक, है ना। और महापैक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के भी और आपकी सीयूटी की जो आपका एग्जाम होगा तब तक उसकी क्लासेस चलती रहेंगी। और जितने भी ये इंडिविजुअल बैचेस देख रहे हो ना, ये सभी का एक्सेस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी कि सभी बैचेस उनको फ्री मिलेंगे अगर एक बार आपने महापैक को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये है महापैक, चाहो तो आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। और ये महापैक है, मतलब फुल पैकेज है ये, राइट। तो इसमें आपको पीडीएफ वगैरह है ना, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस पीडीएफ है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपके मॉक टेस्ट है, सैंपल पेपर है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस महापैक, है ना। तो इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है Y489 कूपन कोड को यूज करके। अप्लाई करेंगे और ये देखिए ये जो महापैक है आपका 7191 का पड़ गया है। और इसके अलावा अगर आप बुक्स वगैरह भी परचेज करना चाहते हैं तो बुक्स का भी यहाँ पर ऑप्शन है। कोई भी चीज अगर आप परचेज करते हो, अभी दिवाली का सीजन आने वाला है, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो अभी जा करके अपनी दिवाली को डबल खुशी के साथ मनाइए, है ना। तो यहाँ पर जाएंगे और इस कूपन कोड को याद रखना, जब भी आपको कोई चीज परचेज करनी है कूपन कोड लगाएंगे और मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन।